हाँ, तो अभी देखिए कॉल किए हैं हमें बनियापुर में जो दो हत्याकांड हुआ था उसमें इन्हीं के भाई और पिताजी को शायद मार दिया गया था। और हमें कॉल किए हैं मदद के लिए क्योंकि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आपको केस कहाँ तक पहुंचा आपका? ये अभी केस जहाँ का तहीं है। मतलब अभी जिस कोई टाइम कार्रवाई नहीं हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिस टाइम में हमारे पिताजी का और हमारे भाई का डेड बॉडी रखा हुआ था, जी जी। और वो एक एक्यूज मैंने एक आदमी जो धराया मेन था, हाँ। जो चाकू मारा था मेरे पिताजी को, जी जी। वो मैंने सदर अस्पताल से पकड़ाया। हाँ हाँ। जब वहाँ पर गया था वो इंजरी बनाने के लिए, हम लोग यहाँ पर पुलिस को बताए, हम्म। तो पुलिस ने अरेस्ट किया हम्म। और घर से 2 लेडीज को उठाया। अच्छा। और आज तक इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज किया था, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आज तक पुलिस पूछने भी नहीं आया, कोई प्रशासन हमसे पूछने नहीं आया, भाई कौन कहाँ है, कुछ भी नहीं पूछा। मतलब कहा जाए तो केस आपका दबता हुआ नजर आ रहा है। ये केस दब रहा है अब। अच्छा। तो तो हम अच्छा, आपसे, दो दो दुकान आपने अभी मेरे को मदद के लिए कॉल किया है। देखिए जब बिहार में कुछ होता है तो हम लोगों को लोग याद करते हैं क्योंकि हम लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आपको हम पे हाँ विश्वास है तभी आपने कॉल किया है। अच्छा, हाँ दो दुकान जो बंद करवाया गया था उनका, जिसमें हाँ शायद शराब का भी तस्करी हुआ करता था शायद। हाँ, अच्छा, होता उस था। दुकान को वो बंद कराया गया था, तो उस दुकान को शायद सुनने में हमें मिल रहा है कि खोल दिया गया है अब। हाँ, उस दुकान में ये झगड़ा का विवाद वहीं से शुरू हुआ था, उसी जमीन से। अच्छा। जब मेरे पिताजी का और मेरे भाई का डेड बॉडी वहां पर रोड में रखा हुआ था, पब्लिक ने जाम किया था, जी। तो प्रशासन और बीडीओ साहब आए थे अच्छा। और डीएसपी साहब वहां पर मौजूद थे। हम्म। और इन लोगों ने पूरे पब्लिक को आश्वासन दिया कि जब तक पूरे मुजरिम पकड़ाएंगे नहीं, हम्म। तब तक हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। अच्छा। और सारे दुकान को सील किया लोग। सील हो गया था दुकान उस दिन? हाँ, सील किया बीडीओ साहब के मौजूदगी में, जी जी। डीएसपी साहब के मौजूदगी में, और थाना प्रभारी के मौजूदगी में। अच्छा। फिर 2 दुकान उसमें से खोल दिया है लोग। क्यों खोल दिया गया है बताइए हमें। ये डीएसपी साहब खोले हैं। अच्छा, जबकि जो उन्होंने कहा था उस समय बंद करते हुए, सील करते समय, कि जब तक कि इस मामले में पूरी तरह से सभी लोग गिरफ्त में नहीं आएंगे तब तक नहीं खोला जाएगा। हाँ, उस टाइम में बोले थे। तो फिर कैसे खुल और गया ताला? ये हमको मालूम नहीं है। और हमको जब सीज किए थे तो बोले थे कि ये कागज मैंने आपको हम देंगे। अच्छा। तो हम तो अपने पिता और अपने भाई का लाश उठाने में बिजी थे। हम्म। और प्रशासन भी बोला कि जल्दी जल्दी लेकर के जाओ, नहीं तो पोस्टमार्टम आज नहीं होगा। अच्छा। तो हम लोग लाश उठाने में बिजी हो गए। ये हमको कागज भी नहीं दिए बीडीओ साहब। हम्म। ये कागज भी अपने पास में लेके चले गए। अच्छा। अब वो कागज थाना प्रभारी साहब के पास है कि बीडीओ साहब के पास है कि डीएसपी साहब के पास है, हमको नहीं मालूम है। कागज आपने लिया नहीं उसके बाद? उसके बाद ये कागजें नहीं दिए। हम लोग तो लाश उठाने में लग गए, अच्छा। क्योंकि शाम हो रहा था। अच्छा। अगर जल्दी लेके नहीं जाएंगे तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। हम्म। वो पेपर जो था वो बीडीओ साहब लिख रहे थे। मैंने किसी को दिए थे, वो अपने आदमी को। जी। वो हमको कागज भी नहीं दिए, अब दुकान भी खुलवा रहे हैं। उस टाइम में प्रोमिस किए कि जब तक पूरा मुजरिम लोग पकड़ाएगा नहीं तब तक हमें दुकान नहीं खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं तब तो बहुत, मतलब इसमें लग रहा है कि लेन देन का मामला हो गया है अब। हो सकता है। अच्छा, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? आपने हमारे पास कॉल किया है, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं हमें बताइए। हम आपसे दोनों हाथ जोड़ करके ये विनती करेंगे जी। कि इसमें हमको थोड़ा सा न्याय दिलाने में आप मदद करें। देखिए हम लोग कि बिल्कुल हमको प्रयास कैसे करेंगे। न्याय मिलेगा। अ, हम लोग उतना पूंजीपति नहीं है। बिल्कुल आपसे मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी मदद और जरूर करेंगे। और हमारे सामने जो है, जो 15 दिन पहले सुहागिन थी, शादी हुआ था। जी जी। अब 15 दिन बाद में विधवा हो गई, हम्म। तो उसके बारे में आज तक कोई नहीं सोचा। जी जी। लेकिन मुजरिम के बारे में बहुत लोग सोचता है जी जी। जी।
क्या प्रशासन को सब कुछ मालूम है कि कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करता है? सबका दुकान चलिए रहा है, चाहे जी खोल के चले और चाहे बैकग्राउंड से चले। जी जी। चलिए, अब क्या करें, बिहार है, यहाँ तो घूस लेने वालों की कमी नहीं है, और कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ पुलिस मिल करके कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं होने देती है गरीबों के साथ, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन उम्मीद नहीं, करूंगा यहाँ बिहार के, में इंसाफ होता है। जी जी, नहीं नहीं, उम्मीद करूंगा कि यहाँ के ऐसा ना हो, क्योंकि एक पत्नी विधवा हो गई मात्र 15 दिनों में, एक माँ का सुहाग चला गया, और कहीं ना कहीं बहुत दुख में आपका परिवार है। हम लोग आपके साथ है, और हम कल आएंगे आपके पास, और कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ दिलाने में अपनी मदद करें। भैया प्लीज मदद करो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, आपको विश्वास है तो आपने हम कॉल किया हर है। जगह से जा करके और निराश हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे।